हम आपके लिए आज लेके आए हैं त्रिकोणमिति चैप्टर कक्षा 10 में बहुत ही महत्वपूर्ण है ट्रिग्नोमेट्री का। तो इस त्रिकोणमिति में सर्वप्रथम पहले हम आपको सारे फार्मूले बता देते हैं इस चैप्टर में जो जो भी प्रयोग किए जाने हैं फार्मूले। तो पहले हम फार्मूलों को समझ लीजिए। सारे चैप्टर के फार्मूले हम बता देंगे इसमें आपको, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, 10 नंबर पूछा जाता है चैप्टर। तो इसमें सर्वप्रथम पहला जो होगा आपका साइन थीटा का फार्मूला लंब कर्ण और आधार के पदों वाले में। तो ये है कि यदि कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, तो ये समकोण त्रिभुज है, तो हमने एक त्रिभुज ले लिया समकोण त्रिभुज एबीसी समकोण त्रिभुज ले लिया। तो इसमें हमारा समकोण के सामने वाला जो होता है वो क्या होता है, कर्ण होता है। तो कर्ण हमारा 90 अंश के सामने वाली भुजा हो गई कर्ण। लंब हमारा जिस कोण के लिए ले रहे हैं, अगर हम थीटा के लिए ले रहे हैं यानी ए कोण के लिए या थीटा के लिए ले रहे हैं, तो उसके सम्मुख जो होगा वो आपका लंब कहलाएगा। और उसके अपान में जो होगा यहाँ या नीचे जो ए बी भुजा होगी उस थीटा से जुड़ी हुई या ए से जुड़ी हुई, वो आपकी आधार कहलाएगी। लेकिन अगर यही थीटा वहां ना हो के सी पे हो, अगर वही थीटा सी पे होगा तो फिर थीटा के सामने हमारा जहां आधार लिखा है ए बी, हमारे लिए फिर वो लंब होगा। फिर उसके बाद अब आधार फिर क्या हो जाएगा, अगर थीटा वहां होगा तो फिर आधार हमारा बीसी हो जाएगा, क्योंकि चित्र ये फिर घूम जाएगा। ठीक है। तो यदि इसी स्थिति में इसी कंडीशन में है, अर्थात ए के लिए जब थीटा कोण जब ए पर है, तो फार्मूला तो यही होगा। तो क्या होगा, पहला होता साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो हम लोग लिखते हैं L अपॉन के। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। फिर उसी प्रकार अब साइन कॉस टेन के बाद हमारा क्या आता है, साइन का व्युत्क्रम अर्थात कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का हमारा उसी का व्युत्क्रम यानी कर्ण अपॉन लंब यानी के अपॉन एल। उसी प्रकार फिर सेक जो होता है वो कास का व्युत्क्रम है। तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार अर्थात के बटे। काट थीटा बराबर आधार बटे लंब, ये किसका व्युत्क्रम है, टैन का व्युत्क्रम है, इसलिए इसका एल अपॉन ए है, तो तुम्हारा क्या होगा, ए अपॉन एल हो जाएगा। अच्छा, अब इनमें आपको कंफ्यूजन होगा कि ना जाने किसका कौन सा है। तो इसके लिए आप याद रखिएगा कि इनका सीरीज क्या है, इनके सीरियल इनका क्या है, इनका क्रम क्या है लिखने का। तो पहले साइन आता है, फिर कॉस आता है, फिर टेन है आपका, फिर कॉसेक है और सेक है, फिर कॉट है। तो सबसे पहले आते हैं साइन कॉस टेन। तीनों आए, साइन आया, कॉस आया, टेन आया। तो जब साइन कॉस टेन होता है तो आप लिख लीजिएगा लाल बटे कक्का, यानी एल ए एल लाल, के ए यानी कक्का। तो अगर पहला वाला इसमें लोगे तो वो साइन का बनता है लंब बटे कर्ण। दूसरे क्रम में फिर कौन सा आ रहा है हमारा, कॉस। कॉस का हमारा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। फिर उसी प्रकार टेन का जो हमारा आता है वो तीसरे क्रम में आता है, तो क्या हो जाता है, लंब बटे आधार। ठीक है। ये किसका पहला वाला किसका है, ये साइन का बनेगा। ठीक है, या एस लिख लिया या साइन लिख दें, ये साइन के लिए है, ये कॉस के लिए है और ये टेन के लिए। ठीक है। तो क्रम याद रहना चाहिए आपको कि साइन कॉस टेन, तीनों क्रम से आएंगे साइन कॉस टेन। तो साइन का हमारा लंब बटे कर्ण और कॉस का हमारा आधार बटे कर्ण और टेन का हमारा लंब बटे आधार होगा। फिर इसके बाद अब इनके व्युत्क्रम, तो साइन का व्युत्क्रम कॉसेक, कॉस से, और फिर उसके बाद कॉस का सेक और टेन का कॉट। तो जिस क्रम में वो यहां लिखे हैं तीनों, उसी क्रम में ये तीनों लिखे जाते हैं, कॉसेक सेक और कॉट। कॉसेक सेक और कॉट। अब इनके लिए क्या करोगे, आप इसे पलट दोगे। तो पलटने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले अब आप क्या लिखोगे, ये तो हो गए इनके तीनों, अब इसी को पलट देंगे। अब हम लोग क्या लिखेंगे, कक्का। क्या लिखेंगे, कक्का लिखेंगे। कक्का ऊपर लिखेंगे और लाल को नीचे लिखेंगे। ठीक है। अब इसमें जो पहला होगा वो कॉसेक का है, किसका है, कॉसेक का है।
और दूसरा जो है वो किसका है, वो सेक का है, और तीसरा जो है वो किसका है, कॉट का है। ठीक है, तो पहले के 3 जब बताते हो तो लाल बटे कक्का से बताते हो, और बाद के 3 जब बताते हो तो कक्का बटे लाल से बताते हो। कैसे, देखो कर्ण बटे लंब कौशिक का, ये देखिए। फिर सेक का क्या होता है, कर्ण बटे आधार। फिर कॉट का क्या होता है, आधार बटे लंब। सबसे आसान सा तरीका है, आप याद रखिएगा। पहले 3 जब लिखने हैं क्रम, इन्हें ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्रम इनका कि साइन कॉस टेन। तो साइन कॉस टेन पहले आते हैं, उनका लाल बटे कक्का से निकलता है। कौशिक सेक काट जो होते हैं वो कक्का बटे लाल से आते हैं। अब इन्हीं में हमने बताया व्युत्क्रम है, साइन का व्युत्क्रम कौशिक है और कॉस का सेक है, टेन का काट है, ये व्युत्क्रम है एक दूसरे के। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद बात आती है कि व्युत्क्रम वाले फार्मूले, जिनकी बात अभी कर रहे हैं, कौन किसका व्युत्क्रम है। तो देखो हमने अभी कहा था आपसे कि साइन का व्युत्क्रम क्या है, कौशिक है। तो यहाँ एक फार्मूला आप याद रखेंगे, साइन का व्युत्क्रम कौशिक है तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कौशिक थीटा। व्युत्क्रम का मतलब क्या है, 1 अपॉन ए हो, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कौशिक थीटा। तो साइन थीटा का जब 1 अपॉन कौशिक थीटा, तो इसीलिए देखो हमने साइन को पलट के कर देते हो तो वही कौशिक बन जाता है, लंब। वहां लंब बटे कर्ण था तो आपका कर्ण बटे लंब हो जाता है। तो साइन का व्युत्क्रम कौशिक हो गया, यानी 1 अपॉन कौशिक। तो हमने फिर कॉस का भी आपका सिखाया, कॉस किस किसका है, सेक, तो कॉस। अच्छा एक काम और कर लो इसी जगह पे कि साइन का 1 अपॉन कौशिक, तो कौशिक का तिरिया गुणा मारोगे साइन की जगह आ जाएगा, साइन बटे में चला जाएगा। उसी प्रकार जैसे साइन का कौशिक होता है तो कौशिक का साइन होगा, अर्थात कौशिक का 1 अपॉन साइन। तो अब दूसरे का नंबर है यानी कॉस का, तो कॉस का होता है सेक 1 अपॉन सेक, कॉस का 1 अपॉन सेक। तो अब सेक को जब इधर लाओगे तो सेक का हो जाएगा 1 अपॉन कॉस, ये 4 याद हो गया आपको। टेन का होता है 1 अपॉन कॉट, ये टेन है, टेन का कॉट, तो टेन का 1 अपॉन कॉट, तो कॉट का फिर क्या होगा, कॉट इधर आ जाएगा, टेन अपॉन चला जाएगा। कॉट का होता है फिर 1 अपॉन टेन। ये यहां तक हो गया। अब 6 तो पहले ये वाले 6 हुए लंबकर्ण के, फिर ये व्युत्क्रम के 6 कराए आपके, तो 12 हो गए। अब 2 और अतिरिक्त आएंगे। टेन का जैसे यहाँ फार्मूला 1 अपॉन कॉट होता है, तो उसी प्रकार टेन के यहाँ 2 अतिरिक्त फार्मूले हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट का आपका होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये दोनों फार्मूले अतिरिक्त है यहाँ पे। तो यहां तक आपको ऐसे याद हो जाएंगे। अब इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक में आइएगा, अब 90 माइनस थीटा वाले। तो कक्षा 10 में सिलेबस में जो अब है केवल 90 माइनस थीटा है, और आगे कक्षा में जब पढ़ोगे तो 90 प्लस थीटा भी होगा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, है ना। फिर 270 के लिए भी आएगा, 360 के लिए, फिर सब होते हैं वहां। लेकिन तुम्हारे सिलेबस में कक्षा 10 में केवल 90 माइनस थीटा वाले ही हैं। तो इनको याद कैसे रखेंगे, साइन 90 माइनस थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा है। यानी साइन जो होता है, उदाहरण के तौर पे जैसे आपका लिखा साइन 90 माइनस 30, तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, थीटा की क्या 30, तो हमारा बदल के हो जाता कॉस क्या थीटा, थीटा के हमारा है क्या 30, तो हमारा हो जाता कॉस 30। आई समझ में, इसका प्रयोग समझ में आ गया। इसका प्रयोग समझ में आया ना, कैसे प्रयोग करेंगे इस फार्मूले को। यानी 90 माइनस 30 कर देंगे तो क्या आ जाए कॉस 30, जो थीटा का मान हमारा 30 होगा। अब इसे याद कैसे रखोगे सर जी, ठीक है 90 माइनस थीटा होगा, लेकिन ये बदला कैसे जाएगा। तो इन्हें याद रखना आपको ऐसे है कि पहली बात, साइन जो होता है वो कास में बदलता है, और अगर कास होगा तो काहे में बदलेगा, साइन में बदलेगा। साइन, अब यहाँ ये दिमाग में लाइएगा कि सर जी यहाँ साइन, ये तो व्युत्क्रम के फार्मूले हैं, और व्युत्क्रम वाले में साइन का कॉसेक होता है 1 अपॉन कॉसेक, है ना। तो यहाँ ये मस्तिष्क न लगाइएगा कि इसकी तरह होगा। यहाँ 90 माइनस थीटा वाले में, अच्छा एक बात और, 90 माइनस थीटा हो या आगे कक्षाओं में जब आप पढ़ोगे 90 प्लस थीटा पढ़ोगे, 180, इनमें जो है जो चलेगा पूरा चक्र, अगर बदलेगा तो जैसे इसमें अभी बदलेंगे उसी तरह अन्य में भी जो 180 वाले या 270 वाले आएंगे या 360 वाले आएंगे, सब में इसी प्रकार बदलेगा जो इसमें बता देंगे मेथड। फर्क केवल क्या आता है, किसी में बदलता है किसी में नहीं बदलता है। तो नियम कहता है 90 वाले जो होते हैं उनमें बदलता है, और 180 वाले जो होते हैं नहीं बदलता। 360 वाले जो होंगे वहां नहीं बदलता है, लेकिन 270 वाले में बदलता है। तो 90 के जो भी गुणक होंगे उनमें बदलता है। अच्छा ठीक है, अपने टॉपिक पे आओ कि अगर केवल 90 माइनस तो साइन काहे में बदलता है बेटा, साइन बदलता है हमारा कॉस में। तो उसी प्रकार फिर कॉस हमारा जो बदलेगा साइन में, इसका वो तो उसका ये है मामला, साइन कॉस में, कॉस साइन में।
अब tan cot में तो cot tan में। अब बचा हमारे पास कौन, cosec sec। तो हम क्या करेंगे, cosec 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, sec थीटा, और sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा। अच्छा आप कहोगे ये याद कैसे रहेंगे, तो आपको केवल ये ध्यान रखना है कि साइन किस में बदलता है, कास में, और जब कास में बदला तो कास साइन में बदलेगा। tan किस में बदलता, काट में, तो काट किस में बदलेगा, tan में। तो बचा कौन, sec cosec, तो sec किस में बदलेगा, cosec में, cosec किस में बदलेगा, sec में। ये केवल ये याद रखिएगा कि बदलेगा किस में, बाकी प्लस आएगा या माइनस आएगा ये मैं बता देता हूं। तो हमने कहा 90 वाले जो भी हैं, 90 माइनस थीटा वाले, उनमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, अर्थात इधर जो चिन्ह आते हैं सब पॉजिटिव ही रहते हैं। लेकिन अगर 90 प्लस थीटा की बात की जाए तो उसमें फिर कहीं कोई कोई प्लस का होता है, कोई माइनस का होता है, तो हम आपको वहां नहीं ले जाना चाहते क्योंकि सिलेबस में नहीं है आपके फिर वो। तो क्या करोगे, सारे के सारे पॉजिटिव मान लिखे जाते हैं, बस आपको क्या दिमाग में बैठाना है कि बदलना है, और कौन किस में बदलेगा ये ध्यान रखना। साइन कॉस में, tan काट में, cosec sec में, तो sec cosec में, और cos साइन में, और cot tan में बदलेगा। ठीक है, अच्छा अब यहां तक आप याद कर चुके, अब नंबर आता है चार्ट आपका। आप कैसे याद करेंगे कि साइन 0 का क्या मान है, साइन 30 का, साइन 45 का, साइन 60 का, साइन 90 का, फिर कॉस में। तो इनमें भी बेटा क्रम से ही लिखिएगा, जो क्रम हमने प्रारंभ में आपको सिखाया, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, आप यहां भी उसी तरह लिखिएगा, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, लिख लिया। इसके बाद पहला 0 वाला है, 30 का है, 45 है, 60 है, 90। थोड़ी सी मेहनत करके आप पहला याद कर लीजिएगा, थोड़ी सी मेहनत करके आप पहला वाला याद कर लीजिएगा। जैसे साइन 0 का मान हमारा 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का 1/√2 होता है, साइन 60 का √3/2 होता है, साइन 90 का 1 होता है। याद हो गया। अब कास में हम आपको बता देते हैं कि कास में क्रम उल्टा हो जाता है। जैसे इधर से आप उधर जा रहे थे, उधर से इधर आएंगे तो कास वाले बनते चले जाएंगे। जैसे आपको चाहिए कास 0 का, तो आप उधर से 0 का ढूंढो, साइन में जो आपने 90 का बताया वही कास 0 का है, तो कास 0 का मान 1। अब आता है साइन 30 का, तो उधर से जो आपने दूसरे नंबर पे बताया होगा यानी 60 का, वो हमारा 30 का बन जाएगा। अब तो बात आती है कि फिर तीसरे नंबर पे कौन आया, तो उधर से जो तीसरे में आएगा, तो दोनों तरफ से मैच कर गया ना, इधर से तीसरा जाओगे तो उधर से तीसरा आओगे तो 1/√2 है, तो इसीलिए 1/√2 सेम ही होता है। साइन 45 का भी मान 1/√2 होता है, और कास 45 का भी मान 1/√2 होता है। तो बेटा मान आ गया साइन 60 का, तो साइन 60 को देखो, सॉरी मान आ गया कॉस 60 का, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो आप कहां जाओगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा, अर्थात जो साइन 30 का है वही साइन 60 का है। और फिर साइन 90 का, साइन 90 का आपका 1 था, और कॉस 90 का आपका 0 हो जाएगा। अब याद हो गया, या ऐसे दिमाग में बैठा लो, साइन का याद कर लिया, कास के लिए अक्कड़ बक्कड़ खेल लो, इसको वहां रख दो, उसको यहां रख दो, इधर जो पहले लिखे उधर जो पहले लिखे उनका स्थान बदल दो, इसको इधर तिरछा उसको इधर तिरछा। अब बचा कौन सा, इसको इधर तिरछा इसको इधर तिरछा, बीच वाले नहीं छुआ। अब एक क्रम और बढ़े, इसको यहाँ रखा उसको वहां रखा, बचा बीच वाला, इसको कहाँ कहाँ रखा, तो इसको ऊपर नीचे रखा। ठीक है, तो आया समझ में। तो बात ये हो रही थी हमारी कि साइन का याद कर लेंगे, और कास का बनाने के लिए 0 वाले को वहां 90 में पुट करा, उसको उठा के यहाँ रख दिया, 30 वाले को 60 में रखा, इसको इधर रखा। ठीक है, 45 वही रहेगा। ठीक, आपने साइन याद किया, आपको कास याद हो गया। या तो हम कहते हैं ना कि साइन वाला आप चार्ट बनाइए, साइन लिखा, साइन वाले भर दिए, अब कास वाले में आप यही मान जो इधर से लिख रहे हो वही मान उधर से ऐसे भर दो। क्लियर, देखो 0 0 1/2 1/2 1/√2 आया, √3/2 1 यानी यही जो मान इधर से रख रहे हो आप उधर से भर दीजिएगा, बन गया कास का। ठीक है, समझ गए ना। अब थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी, tan का याद करना पड़ेगा। tan का क्या होता है, अगर नहीं आता है याद तो कोई बात नहीं, इसका भी फंडा है। क्या फंडा है, अगर tan को क्या करोगे, हमने आपको फार्मूला बताया tan का साइन बटे cos, ये देखो tan का फार्मूला बताया था साइन अपॉन cos, तो tan 0 का जब आपको चाहिए तो आप क्या करोगे, साइन बटे cos, यानी 0/1, तो 0/1 क्या होता है 0, ये देखिए 0,
अब यहाँ क्या होगा, यहाँ भी वही लगाएंगे साइन अपॉन कॉस, यानी 1/2 √3/2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 बचेगा। ये देखिए अब इन दोनों में सेम 1/2 पूरा कट जाएगा, 1 बचा। ये देखिए अब यहाँ क्या करोगे, इन दोनों भाग कराओगे, √3/2 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, √3 बचेगा ऊपर। ये देखिए √3 1/0 क्या होता, इनफिनाइट बन गया। साइन का याद किया और सारे के सारे बनने लगे, साइन से कास भी बन गया, साइन से tan भी बन गया। अब हमारा नंबर आता है कॉसेक का। तो कॉसेक के लिए हमने सिखा रखा है कि कॉसेक वही होता है जो साइन होता है, खाली क्या फर्क होता है, पलट जाता है। तो कॉसेक में भरने के लिए इन्हीं को पलट दो, अंश को हर को अंश कर दो, तो 0 का 1/0, तो 1/0 क्या कहा जाता है, अनंत, और फिर अर्थात इनफिनाइट। और फिर 1/2 को क्या लिखा जाएगा, 2/1, तो /1 लिखने का कोई अर्थ नहीं, इसलिए क्या लिखा जाएगा, केवल 2। फिर उसके बाद अब 1/√2 को क्या लिखोगे, √2/1, तो क्या लिखेंगे, केवल √2, 1 तो लिखेंगे नहीं बाद में। यहाँ क्या है, √3/2 है, क्या हो जाएगा आपका 2/√3, 1 का क्या होगा, 1 ही होगा। अब क्या हो गया सेक में, तो सेक किसका व्युत्क्रम सिखाया गया है, तो सेक व्युत्क्रम सिखाया गया है कॉस का। तो जो कॉस लिखा हो उन्हीं को पलट दो। तो कॉस में सेक का लिखने के लिए कॉस का हमारा क्या था, cos 0 का मान 1 था, तो 1 पलटेगा तो 1 ही रहेगा, लेकिन √3/2 को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/√3, इसका 1/√2 को √2, 1/2 का 2 और 1/0 का इनफिनाइट बन गया। अब बात आती है कॉट की। तो कॉट ये भी बड़ा आसान, क्यों, क्योंकि tan हमें पता है, तब तो काट आ ही जाएगा। तो tan का व्युत्क्रम करिए और काट पाइए। ये देखिए काट लाने के लिए 1/tan, यानी tan का व्युत्क्रम करिए, काट पा जाइए। तो tan हमारा था 0, तो 1/0 इनफिनाइट। फिर 1 इसको पलट देंगे तो √3, इसको पलटेंगे तो 1 ही आएगा, √3 को पलटेंगे तो 1/√3 आएगा, इनफिनाइट पलटेंगे तो क्या आता है, 0। 0 का व्युत्क्रम इनफिनाइट है, इनफिनाइट का व्युत्क्रम 0। ठीक है, तो इनका स्क्रीनशॉट लीजिए आप, और फिर इनके हम आपको अनुप्रयोग सिखाते हैं कि कैसे, कब और कहां प्रयोग करना है इनको। इनका स्क्रीनशॉट लो, बहुत अच्छे से इनको याद करो, जो मेथड बताया हमने याद करने का। आप देखिए जो है, अब हम आपको जो फार्मूले बताए हैं त्रिकोणमिति के, उनके अनुप्रयोग बताने जा रहे हैं। तो अनुप्रयोग के लिए आप क्या करेंगे, जो है हम आपको सवाल बताते जा रहे हैं, हर फार्मूले पे एक सवाल आपको बताते हैं। तो सर्वप्रथम यहाँ एक वैकल्पिक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्योंकि इस बार 20 विकल्पी आने हैं आपके, हर चाहे हिंदी हो या जो भी विषय हो, मैथ हो, साइंस हो, छह के छह विषय में या अन्य जो विषय हैं, सब में 20-20 विकल्पी आने हैं। तो इस बार विकल्पों का बहुत बड़ा महत्व है। तो पहला हमारे पास विकल्पी एक दिया हुआ है कि यदि सेक थीटा बराबर 2, तो थीटा का मान क्या होगा। क्या है क्वेश्चन, यदि सेक थीटा बराबर 2, तो थीटा का मान, तो थीटा का मान। तो बेटा सेक वाला जो सारणी अभी हम आपको रटा रहे थे, उसमें आप बताइए कि कहीं आपको 2 मिला था लिखा। हाँ मिला था। आप जब सेक 60 में गए थे तो आपको 2 मिला था। वो जो सारणी आपने बनाई थी, अभी देखी थी, उसमें जहां 60 था वहां पे 2 मिला था। अच्छा ठीक है, अगर आपको नहीं याद है, तो अगर सेक में नहीं याद है तो कॉस में याद होगा। तो कास में आप इसका व्युत्क्रम देख लीजिए, जैसे ये 2 है तो 1/2 फिर किसका होता कास में, तो कॉस में 1/2 हमारा किसका होता, 60 का, क्योंकि 30 का साइन में 30 का जो होता वही कास में 60 का होता। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे सेक 60 अंश। अब थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 60 अंश। इजी क्वेश्चन। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये पहला था आपका। अब दूसरा देखिए। तो दूसरा हम विकल्पी आपको बता रहे हैं कि दूसरे विकल्पी में आप क्या करोगे, इसी तरह का देखिए कि जैसे यदि 3 cot a इज इक्वल टू 4, यदि 3 cot a इज इक्वल टू 4, तो cos a का मान, तो cos a का मान तो cos a का मान, तो आप क्या करोगे, cot a इज इक्वल टू 4/3। क्यों, 3 यहाँ गुणे में कहा जाएगा, बटे में 4/3। आप क्या करोगे, समकोण त्रिभुज बना लोगे। क्या हो जाएगा, ए बी सी, ठीक है बना लिया। तो काट का क्या होता है हमारा फार्मूला, लंब आधार वाले में,
तो काट का होता है आधार बटे लंब, क्योंकि tan का लंब बटे आधार होता है, तो काट का उसका जस्ट उल्टा, यानी जो कक्का बटे लाल बताया था उसमें लास्ट वाला, तो a आता है वहां a/l, यानी आधार बटे लंब, अर्थात आधार 4 है और लंब कितना है 3। तो हमें क्या करना है, यहाँ cos चाहिए, तो cos का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, आधार पता है लेकिन कर्ण नहीं पता, तो पाइथागोरस की प्रमेय लगाइए। यहाँ क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, कर्ण का वर्ग तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब हमारा कितना 3 का वर्ग प्लस आधार हमारा 4 का वर्ग, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो k इज इक्वल बेटा क्या होगा √25 इज इक्वल टू 5। अब कर्ण हमारा आ गया, हमें चाहिए क्या cos, तो cos इज इक्वल टू सूत्र क्या बताया अभी आधार बटे कर्ण, आधार हमारा कितना है 4, कर्ण कितना आया अभी 5, तो ये आया 4/5 आंसर आ गया आपका। ये वैकल्पिक टाइप के क्वेश्चन है, समझ के प्रयोग। अब लंब कर्ण वालों का भी प्रयोग आप सीख गए, आधार कर्ण वाले जो थे। और फिर चार्ट में जो वैकल्पी आ सकता है किस तरह से आ सकता है ये भी आपने सीख लिया छोटे क्वेश्चनों में। अब इसके बाद जो है कुछ और महत्वपूर्ण सवाल देख लीजिए, जैसे हाँ अब आइए, जैसे चार्ट में आपने जो 60 अंश है ये सब पढ़े, तो इनके लिए कुछ और सवाल देखिए। तो अगला क्वेश्चन जो हम उठा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपके लिए क्या है, साइन स्क्वायर 60 अंश माइनस साइन स्क्वायर 30 अंश का मान क्या होगा, क्या होगा, क्या करोगे। तो साइन 60 का मान हमने आपको क्या सिखाया, साइन 60 का हल, साइन 60 का हमने मान आपको सिखाया √3/2 माइनस साइन 30 क्या सिखाया गया 1/2, ठीक है। √3 का वर्ग क्या होगा बेटा 3, और 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, वर्ग का मतलब क्या होता है, अर्थात उसी संख्या, जैसे 1 का वर्ग पूछे अर्थात 1 गुणित 1, 2 का वर्ग पूछे तो 2 गुणित 2, वर्ग का मतलब ये होता है। अब वैसे 2 का वर्ग क्या आएगा 4, 2 दूना 4। अब यहाँ देखो हर बराबर है ना, हर बराबर, तो 4 लिख लिया। अब 3 में क्या घटाओगे 1, तो 2/4, 2 दूना 4, 1/2, ये आपका आंसर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन और उठा रहे हैं, देखो जो आपके इसी तरह से जो मान रखने वाला आता है, तो ये देखिए ये भी एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, 19 में 22 में 20 में, ये 3-4 बार दिया गया है। 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 का मान क्या है, क्वेश्चन 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। अब कहता है इसका मान क्या होगा, का मान देखिए कैसे हल होगा। हमने लिखा 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, ठीक है। tan 30 का मान हमने चार्ट में क्या पढ़ा था 1/√3, फिर 1 प्लस फिर tan 30 का मान 1/√3 फिर उसका वर्ग, क्या हो जाएगा बेटा 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1/3। अब क्या करेंगे 2/√3 अपॉन यहां 3 लासा ले लीजिए 3 प्लस 1, क्या हो जाएगा 2/√3 अपॉन 4/√3, सॉरी 4/3। तो अब हम लोग क्या करेंगे 2 से इस 4 को काटेंगे तो दूना 4, और √3 से बेटा 3 कटेगा तो √3 आएगा, और √3 कहां जाएगा पलट के ऊपर चला जाएगा, अर्थात √3/2। तो ये आपका यहां है सही, ठीक है। समझ में आया कितना है इसका निकल के √3/2, तो √3/2 ये आपका ये भी आंसर है, और ये किसका मान है साइन 60 का है और cos 30 का। तो अगर विकल्प में पूछे तो देखे रहना क्या दे रहा है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बताएं आपको सवाल, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब इसके बाद अब इनको हम हटाए दे रहे हैं, अब दूसरा दिखाएंगे आपको, दूसरे प्रकार सवाल बताते हैं इन्हीं के अनुप्रयोग पर। चलो देखो अगला क्वेश्चन देखो। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया है, देखिए कहता है x tan 45 और cos 60
कहता है यदि x tan 45, ठीक है, cos 60 अंश cos 60 इज इक्वल टू sin 60 cot 60 sin 60 cot 60। तो कहता है x का मान बताइए। तो x का मान तो कैसे हल किया जाएगा इसे? x अब tan 45 का मान कितना होता है 1, cos 60 क्या होता है 1/2 इज इक्वल टू sin 60 कितना √3/2 और cot 60 का क्या होता है? cot 60 का मान होता है आपका 1/√3, ठीक है। यार रूटीन कट गया। अब ये दो देखो इधर उधर कट गया, क्या आया x इज इक्वल टू 1, खत्म, ये के लाइन में समाप्त हो गया है, ठीक है। अब और भी सवाल हैं आपके पास, जैसे अब थोड़ा 90 माइनस वाले पे बताते हैं आपको सवाल। तो जैसे हम उठा रहे हैं cos 18 अंश बटे sin 72, क्या है क्वेश्चन? cos 18 अंश बटे sin 72, कहता है इसका मान क्या आएगा? ये जानते हो कि इसके प्रयोग पे आधारित है, वो जो sin 90 माइनस थीटा वाले फार्मूले बताए थे आपको अभी, उन्हीं पे आधारित है। इनमें क्या होता है बेटा, एक बदलना, या तो अंश को बदलोगे या तो हर को बदलोगे, दोनों नहीं बदलेंगे, तो हम अंश को बदले देते हैं। अब 90 में कितने घटाएं कि 18 आ जाए? तो 90 में 72 हटाओगे तभी तो 18 आएगा। कास को कास रहने दो, बस 18 को बदल के 90 माइनस कर लो, 90 में जितना घटाने से आ जाए आप उसे बदल, नीचे नहीं बदलेंगे। sin 72 cos 90 माइनस थीटा हमने सिखाया था, 90 माइनस थीटा में sin का cos हो जाता है और cos का क्या हो जाता है? sin हो जाता है। तो यहाँ cos हमारा काहे बदल जाएगा? sin बदल जाएगा। तो cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा sin 72 अपान sin 72, पहले से था, दोनों कट जाएंगे, क्या आएगा? 1। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है आपके लिए, tan 1 अंश 2 अंश tan 3 अंश डॉट 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 tan, क्या बेटा? डॉट 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 tan 89। तो कहता बताइए इसका मान क्या होगा? तो देखने में ऐसा लगता है बहुत कठिन है, ऐसा है नहीं। देखिएगा क्या करोगे। अब अभी हमने 90 माइनस वाले फार्मूले बताए आपको, तो आप क्या करोगे कि 90 में कितना घटाया जाए कि 1 आ जाए? तो -89 करोगे तभी तो आएगा। उसी प्रकार tan 2 को tan 90 में कितना घटाएं? तो भैया 88 घटाओगे तभी तो आएगा। अब आगे ना लिखो, अब आप डाट डाट कर दो बीच में। अब डाट डाट के बाद उधर से लिखो, पहले क्या दिया था? tan 89 दिया था उसने। tan 89 से पहले बेटा कौन, जब सीरीज कोई लिखी है तो क्रम से चल रही है वो, तो tan 88 आएगा, इसके पहले डाट डाट डाट। अच्छा, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता बेटा? tan 90 का है बदलता, काट में बदलता, तो अब ये क्या हो जाएगा? cot 89, ठीक है। दूसरा वाला क्या होगा? cot 88, यानी सीरीज इधर से काट में बदलती चली जाएगी, और उधर से जब आप पीछे ला रहे हो तो काहे में थी? tan में थी, तो उधर से भी आप बदलते चले आओ। tan का भी व्युत्क्रम वाला यहाँ इस जगह लिखा था फार्मूला कि tan का जो व्युत्क्रम होता है तो वो 1/cot होता है, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? 1/cot क्या 89, इसको बदल रहे हैं। उसके पहले हमारा क्या है? उसके पहले है tan 88, तो हमारा क्या हो जाएगा? cot 88। तो cot 88 cot 89, इससे पहले भी ये काट में ही बदलते चले आएंगे, तो यहाँ एक क्रम बनेगा। देखो ये अपान में, ये गुणे में, तो दोनों कट गए, तो वैसे ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, क्रम से इसी तरह से इसके पीछे वाला उसके आगे वाले से कटता चला आएगा। केवल बीच में एक होगा तुम्हारा tan 45 वाला, तो tan 45 का मान क्या होता है आपका? 1। तो कुल मिला के सब कट पीट के क्या आया? 1 बचेगा, सारे दर्शाए नहीं जा सकते पर, तो यहाँ पे एक आंसर होगा आपका। अब अगला देख लीजिए, इसके लिए क्या है और महत्वपूर्ण कोई सवाल देखा जाए इसका, लगभग सब पे आधारित तो हमने आपको बता दिए हैं।
थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन उठाते हैं अब। तो लॉन्ग, हाँ ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिखाई दिया कि कहता है कि यदि tan A इज इक्वल टू cot B तो A प्लस B का मान क्या होगा। क्या कहता है, क्वेश्चन है tan A इज इक्वल टू cot B, तो कहता है कि A प्लस B का मान, तो A प्लस B का मान क्या होगा। ठीक है, A प्लस B का मान क्या होगा। तो देखो क्या करोगे, तो हमने हल करने के लिए इसे जो है tan A इज इक्वल टू cot B ले लिया। अब tan A इज इक्वल टू cot को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन tan B, क्योंकि cot का उल्टा क्या होता है, 1 अपॉन tan। अब तिर्यक गुणा मान दो बेटा, तो tan A, ठीक है tan A और तिर्यक गुणा माना तो क्या आ गया tan B इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। tan A इंटू tan B इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 1 हो गया। लेकिन यहां थोड़ी समस्या ये है, अब बनाने को तो आपने ऐसे बना लिया है इसको, लेकिन ये क्योंकि हमें लाना A प्लस B का मान है, तो इसलिए यहाँ जो है आप ये मेथड ना लगाइएगा। यहाँ इसके लिए आपके पास दूसरा फंडा है, क्योंकि 2 लाइन में ही आ जाएगा। वैसे जैसे जा रहे थे हम लोग, थोड़ा लॉन्ग हो सकता था सवाल, तो हम छोटा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे tan A इज इक्वल टू, ये cot है, cot को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस B, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा रहा होगा तो काट में लिखा। तो देखो अगर हम चेंज करना चाहें तो क्या लिखेंगे, tan 90 वाले किसमें बदलते थे, काट में, तो काट लिखा था हमने, व्युत्क्रम उल्टा फार्मूला विलोम फार्मूले का प्रयोग किया है। अब क्या करोगे, tan से tan कट जाएगा, तो बचा क्या, a इज इक्वल टू 90 माइनस b, तो ये b इधर आ जाएगा, तो a प्लस b इज इक्वल टू 90 अंश। तो ये आपका आंसर हो गया कि a प्लस b का मान 90 अंश होगा। और इसका अगला भी और कोई क्वेश्चन देखा जाता है जो महत्वपूर्ण हो परीक्षा के दृष्टिकोण से। त्रिकोणमिति में ऐसे कुछ कठिनाई नहीं होती है, आप फार्मूले अगर तैयार हैं आपको सारे, तो कब कहाँ कौन सा फार्मूला सवाल खुद ही बताता है कैसे किस तरह कौन सा वहां फार्मूला रखना है आपको। एक यहाँ और सवाल दिया है, सवाल है आपका, अब ये अंतिम ही है लगभग, क्योंकि अब ज्यादा रह नहीं गए हैं सवाल। आप देखिए, हाँ क्वेश्चन है tan p माइनस cot r का मान किसका, कहता है tan p माइनस cot r का मान, ये अगला क्वेश्चन है आपका बेटा, का मान। और इसके लिए उसने चित्र भी बना रखा है, तो उसने कहा था चित्र में, ठीक है। चित्र क्या था, P Q R, यहाँ P है आपका, यहाँ Q है और यहाँ R है। तो अब यहाँ उसने 12 सेंटीमीटर दे दिया है और इधर आपका 13 दिया हुआ है कर्ण। तो अब बचा क्या, हमारा आधार नहीं दिया है, तो हमें आधार निकालना पड़ेगा। तो सर्वप्रथम पाइथागोरस की प्रमेय लगाओ, तो क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज PQR में क्या होगा, कर्ण बेटा हमारा है PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का होल वर्ग, ये लंब हो गया, आधार बेटा हो गया QR का वर्ग। अब ये PR हमारा पता है 13 का होल वर्ग कर दिया, इज इक्वल टू PQ हमारा है 12 का होल वर्ग और प्लस लगाया QR हमें निकालना है। 13 का 169 होता है वर्ग और 12 का आपका 144 और प्लस QR स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, इसे इधर पक्षांतर कर दो, तो 169 माइनस 144, ठीक है। इधर ले आए तो माइनस में हो गया 144 इज इक्वल टू QR स्क्वायर। 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 में 4 गया आपका 5 आया, 6 में 4 गए 2 आए, ठीक है, तो कुल 25 ही आया इज इक्वल टू QR स्क्वायर। उधर से स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट 25 आएगा, या फिर ऐसे लिख सकते हो दोनों पक्षों को वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लोगे 25 का 5 होता है, QR इधर हो गया, अर्थात हमें आधार मिल चुका है। अब हमारे सवाल में आओ, क्या है सवाल, tan p माइनस cot r। तो tan का
हमारा फार्मूला लंब कर्ण वाले में क्या होता था, लंब बटे आधार, किसके लिए, पी। कहाँ है पी, ये है पी, देखो ये है। अब आ गए वही पॉइंट पे जो शुरू में फार्मूले बता रहे थे कि जब पी कोण लोगे तो लंब उसके सामने वाला होगा, यानी पी के लिए लंब है क्यू आर, तो tan पी का हम लिखेंगे लंब यानी क्यू आर बटे आधार। तो tan पी के लिए आधार कौन सा, नीचे वाला, इधर वाला, यानी पी क्यू माइनस बेटा tan आर। अब आर के लिए आ जाओ, तो आर के लिए आओगे तो कौन सा होगा, तो आर के लिए आओगे तो लंब ये है, आधार ये है, तो कॉट आर, कॉट का क्या होता है, आधार बटे लंब। तो आधार हमारा कॉट के लिए, आर के लिए आधार क्यू आर, और लंब हमारा पी क्यू। ठीक है, तो अब यहां क्या होगा, मान रखिए, आप देख रहे हैं कि क्यू आर पी क्यू सारे मान सेम सेम है, तो वैसे भी ये भी जो है कटने ही वाला है। आप मान रखोगे तब भी कट जाएगा ये वाला, ना रखोगे तब भी कटने ही वाला है, क्योंकि क्यू आर की बारे सब मैच कर गए हैं। ये सीधा भी कट सकता है पूरा पूरा, प्लस का या माइनस का। फिलहाल हम रखे देते हैं, क्यू आर का मान हमारा 5 है, पी क्यू का मान हमारा है 12 माइनस क्यू आर, फिर वही 5 12, ये पूरा पूरा प्लस का माइनस कैंसिल इज इक्वल 0, ये आंसर। यहीं से त्रिकोणमिति आपके हम समाप्त करते हैं। हमें नहीं लगता कि किसी फार्मूले पे सवाल बचा हुआ है, तो इस फार्मूले, पहले आप सारे फार्मूले याद करिएगा, फिर हमारे सवाल देखिएगा। अगर कोई सवाल आपका रह गया है तो आप हमें बताइएगा। अच्छा एक चीज और, यहाँ बहुत से सवाल आते हैं कि एलएचएस 2 पद दिए होते हैं, कहता सिद्ध कीजिए इतना बराबर इतना। तो आप स्वतंत्र हैं, आप चाहें तो एलएचएस से चालू करें, आरएचएस निकाल के दिखा दें, आरएचएस से चालू करें, एलएचएस निकाल के दिखा दें, या फिर एलएचएस से भी चालू करें, आरएचएस भी चालू करें, और दोनों तरफ इक्वल आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये भी मेथड है त्रिकोणमिति। इस तरह के सवाल बहुत आते हैं सिद्ध करने वाले, तो कठिनाई कुछ नहीं आपके लिए, बड़े आसान से सवाल हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर कुछ रह गया हो तो हमें बताइएगा आप कमेंट्स में। बाकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से हमने आपको ज्यादातर सवाल बता दिए हैं। अब इसके बाद अगला जो आएगा आपका चैप्टर, वो आएगा हाइट एंड डिस्टेंस, यानी ऊंचाई और दूरी। बहुत महत्वपूर्ण है, इसके 2 ऊंचाई दूरी के सवाल पूछे जाते हैं, जो 4-4 नंबर में इस बार आने हैं। ठीक है, और छोटा एक क्वेश्चन इसका 1 नंबर में आना है, वो वैकल्पिक होगा, जो छाया वाले सवाल होंगे, बता देंगे कौन सा सवाल विकल्प में आने वाला है। ठीक है, जय हिंद जय भारत।